वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 10 है लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय इट। यहां देखो फिगर में एक इंसिडेंट रे इस तरह से यहां ऐसे करके आई और यहां पे ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल ऑफ द मिरर इज 40 डिग्री। यानी कि ये कौन सा है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है? जो इंसिडेंट रे है ये इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है 40 डिग्री का बना रही है। What is the angle made by the reflected ray with mirror? अब देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो मिरर है, ये वाला जो एंगल है ये क्या है? तो चिल्ड्रन लॉ आपने पढ़ा होगा कि जो इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि अगर ये वाला 40 है तो ये वाला भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर है। लेकिन उसने ये वाला एंगल नहीं पूछा, उसने ये वाला एंगल पूछा। अब आपको पता है जो नॉर्मल है वो प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री में 40 डिग्री इसको मिल गया, बचा ये। तो 90 डिग्री में से जब आप 40 डिग्री माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो यानी कि मिरर के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 50 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? और अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमने लिख दिया, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री का है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। यानी इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, यानी कि ये भी 40 डिग्री का हुआ। अब वो पूछ रहा है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर, तो यानी कि 90 डिग्री में से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको माइनस कर दो। 90 में से -40 किया तो हमारे पास क्या आ गया? 50 डिग्री। द फिगर शोज 3 डिफरेंट सिचुएशन वेयर अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ मिरर। 3 अलग अलग सिचुएशन दिखाई गई हैं जिसमें लाइट रे पड़ रही है। अब यहां पे देखो ये इंसिडेंट रे ऐसे गई बिल्कुल, ठीक है, इसमें ऐसे गई और इसमें ऐसे गई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द लाइट नंबर 1, द लाइट रे फॉल्स अलोंग द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ? मिरर के साथ। तो बिल्कुल सीधी सीधी गई। तो अब आप बताइए जब ये सीधी आई है तो जाएगी, रिफ्लेक्ट कैसे होगी? बिल्कुल इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच केस। तो पहले केस में अगर हम रिफ्लेक्टेड रे का डायग्राम बनाएं तो यानी कि ये देखो, यहां पे ये मिरर है, ये नॉर्मल है, इसी के ऊपर इंसिडेंट रे आई। ठीक है, मैं अलग कलर ले लेता हूं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इसी के ऊपर ये आई, ठीक है, और इसी के ऊपर अब ये क्या होगा? ये मैं ग्रीन कलर ले रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसी के ऊपर ये क्या करेगा? इसी के ऊपर ये रिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि एंगल कितना हुआ? 0 हुआ। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ? 0। ये वाली बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो दूसरे वाले में क्या दिखाया है? इस यहां पे मिरर भी थोड़ा सा तिरछा हो गया और ये भी। ए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द मिरर इज टिल्टेड बट द लाइट रे स्टिल फॉल्स अलोंग द नॉर्मल। जब भी नॉर्मल के थ्रू पास होगी इंसिडेंट रे, ये देखो अभी भी तो ये 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं? तो यानी कि अगर ऐसे आई तो ऐसे ही वापस चली गई। तो यानी कि अभी भी क्या होगा? ये देखो, ए यहां पे हमने डायग्राम बना दिया कि सर ऐसे आई, ये आते वक्त का एरो है और ये जाते वक्त का एरो है। तो यानी कि अभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन कितना होगा? दोनों अभी भी 0 होंगे। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में नॉर्मल तो ये रहा लेकिन इंसिडेंट रे ये आई। इसका मतलब अगर ऐसे आई है तो ऐसे वापस जाएगी। 20 डिग्री पे आई है तो 20 डिग्री पे ही वापस जाएगी। सर क्यों जाएगी वापस? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो भैया इस बार जब आप डायग्राम बनाएंगे उस डायग्राम में बस आप ये दिखा देंगे इस तरह से, 20 डिग्री पे आई और 20 डिग्री पे ये निकल गई, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 20 डिग्री है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ठीक है,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए 20 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। आपको याद होगा जब वो जीरो था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो था। अब यहां पे आपको एक ट्रिक दूंगा मैं आपको। इन द फिगर द कैप ऑफ अ स्केच पेन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिरर। 3 तरह के अलग अलग मिरर हैं, 1 2 3। जो कैप होता है स्केच पेन का वो रखा गया है। आपने को अभी मैंने बताया था, मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, बस ये ध्यान रखना जब भी कॉनकेव मिरर की बात होगी उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बड़ी दिखाई देगी। दोबारा से बस एक चीज याद रखना, जब भी कॉनकेव मिरर की बात होगी, केव और केव के साथ में मिरर जोड़ रहा हूं, ठीक है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज है वो बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। अब आप बताओ इन तीनों में से कौन सा कॉनकेव मिरर होगा, ये वाला, ये वाला, ये? अरे सर अभी तो आपने बताया कि जो इमेज है वो बड़ी दिखाई देती है कॉनकेव मिरर में। तो सर ये तो जो हमारा सेकंड वाला हो गया, इसने ये पूछा है बताओ ये कौन सा है। तो जो सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला है, थर्ड को मिलाएंगे हम सेकंड से, कॉनकेव मिरर है सेकंड वाला। जब कॉनकेव मिरर बड़ी दिखा रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी दिखाएगा सर, बिल्कुल अपोजिट दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। तो नंबर 1 कौन सा हो गया भैया, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 को मिला देंगे आप नंबर 1 से। ये वाली बात क्लियर हो रही है। और सर प्लेन मिरर, अरे भैया ना तो प्लेन मिरर में ना तो इमेज बड़ी दिखेगी ना छोटी दिखेगी, जैसी है वैसी दिखेगी, जिसमें आप और मैं अपना फेस देखते हैं। तो नंबर 3 को मिला देंगे इससे। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? बस एक चीज दोबारा याद रखना, कॉनकेव मिरर याद रखना, जो क्वालिटी कॉनकेव मिरर की होती है, मिरर को मैं एम लिख रहा हूं, वो ही क्वालिटी कॉन्वेक्स लेंस की होती है। ध्यान दीजिए इस बात पे, कॉनकेव मिरर इक्वल टू कॉनकेव लेंस, और कॉन्वेक्स मिरर, अगर मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी क्वालिटी किसकी जैसी होंगी, कॉनकेव लेंस की तरह। अगर कॉनकेव मिरर है तो उसकी क्वालिटी होंगी कॉन्वेक्स लेंस की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस क्वेश्चन में आप ये वाला भाषण हमें क्यों दे रहे हो, ये स्पीच? क्योंकि जब भी लेंस की बात करेगा तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आपको ये वाली क्वालिटी दिखा। अगर ये लेंस पूछ रहा होता तो लेंस में जो बड़ा दिखता है वो कॉन्वेक्स लेंस में दिखता है। इसीलिए बस मैंने आपको एक चीज कही थी, बस ये रट लेना, कॉनकेव मिरर के अंदर बड़ा दिखाई देता है और इसका ऑपोजिट क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर बड़ा दिखाई देगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसका आंसर देख लो। इमेज 1 को मिलाया हमने कॉन्वेक्स मिरर से, इमेज 2 को हमने मिलाया कॉनकेव मिरर से, और इमेज 3 को हमने मिलाया प्लेन मिरर से। अब देखो जिस बच्चे ने मेरा वो वाली ट्रिक याद रखी होगी, कॉनकेव मिरर इक्वल टू बिग इमेज, लेकिन कॉनकेव मिरर किसकी तरह काम करता है? अगर लेंस की बात करूं तो लेंस उल्टा कर दो सर, यानी कि कॉन्वेक्स कर दो यहां पे और यहां कर दो लेंस। इस बार इन द फिगर अ कैप ऑफ द स्केच पेन इज प्लेस्ड बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां किसकी, कॉनकेव लेंस एंड अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस। इस बार लेंस की बात कर रहा है। अब बता दो, जो बच्चा देखो सर कॉनकेव मिरर में हमें बड़ा दिखाई देता है, लेकिन इस बार बात कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉनकेव मिरर का जो अपोजिट है वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला वाला क्या होगा, पहला वाला होगा सर कॉन्वेक्स, क्योंकि सर इसमें बड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले में इमेज छोटी दिखाई दे रही है, तो ये कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव होगा। और तीसरे वाले में ना छोटी है ना बड़ी है, तो ये क्या होगा आपका फ्लैट ट्रांसपेरेंट। मजा आ गया। तो पहले वाले में आप पहली वाली इमेज को आप बताएंगे कॉन्वेक्स लेंस, क्यों, क्योंकि वो बड़ा दिखाई दे रहा है। इमेज 2 जो है कॉनकेव लेंस है, उसमें छोटा दिखाई दे रहा है। और इमेज 3 जो फ्लैट ट्रांसपेरेंट, ना बड़ा दिखाई दे रहा ना छोटा दिखाई दे रहा, जो साइज है वो दिखाई दे रहा है। याद रहेगा। चलिए, when the light is incident along the normal on the mirror which of the following statement is true। यार बच्चों वाला सवाल पूछ लिया कि ये आपका प्लेन मिरर है और भाई साहब ये आपका नॉर्मल है। अब जो लाइट आ रही है वो नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है, ये आ गई भाई साहब, ये आ गई इंसिडेंट रे, इसी के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो अब आप बताओ, जब सीधी सीधी नॉर्मल पे आएगी तो सीधी सीधी नॉर्मल पे ही चली जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, जीरो होगा। मजा आ गया। तो भैया ये वाला आंसर सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री।
कोई अगर आपसे पूछे कि एक्सप्लेन कर दो, तो एक्सप्लेन कर देना अपने टीचर को कि सर देखो वो नॉर्मल पे सीधी सीधी आई है, जब सीधी सीधी आई है नॉर्मल पे ऊपर तो सीधी सीधी चली जाएगी, तो एंगल बनाई नहीं, तो बनाई नहीं तो 0 डिग्री हो गया। अगर सर 20 डिग्री पे आती तो 20 डिग्री पे चली जाती, 40 डिग्री पे आती तो 40 डिग्री पे चली जाती। 3 मिरर्स, आय हाय हाय हाय, मजा आ गया। मिरर की बात हो गई, बच्चे को सर की एक ब्रह्मास्त्र याद है, कॉनकेव मिरर इक्वल टू बिग इमेज। अब देख लो भैया, सबसे बड़ी इमेज आपको किस में दिखाई दे रही है? सर मुझे तो ये वाली फोटो सबसे बड़ी बड़ी लग रही है। आंख बंद करके बेटा कॉनकेव मिरर लिख दे। बेटा छोटी इमेज किस में लग रही है? अगर कॉनकेव मिरर में बड़ा हो रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर में छोटा। सर इसमें जो है और छोटा हो रहा है। सर बेटा आंख बंद करके लिख दे कॉन्वेक्स मिरर। सर इसके अंदर जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके लिख दे प्लेन मिरर। मजा आ गया, हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, देख के बता दिया बस। तो भैया जो लेफ्ट वाला है लिख देना कॉन्वेक्स मिरर। देख लो, लेफ्ट वाला कॉन्वेक्स, बीच वाला बिल्कुल एज इट इज दिखाई दे रहा है प्लेन मिरर, और राइट वाला कॉनकेव मिरर। सर मजा बहुत आ रहा है सर, आपकी वीडियो में एक एक चीज क्लियर हो रही है। तो अगर मजा आ रहा है तो यार लाइक तो कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आपको हमारे साइंस के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी के भी क्वेश्चन आंसर आप इंग्लिश बाबा चैनल पे जरूर देखिए। जब भी आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सर्च करते हैं, उस चैप्टर का नाम लिख के आगे बाय इंग्लिश बाबा लिख दो, आपको सबसे ऊपर ही हमारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इन अ म्यूजियम अ वुमन वॉक्स टुवर्ड्स अ लार्ज कॉन्वेक्स मिरर। बड़े से कॉन्वेक्स मिरर की तरफ एक लेडी बढ़ रही है। तुम जितना उसके पास जाओगे तो क्या होगा, उसकी इमेज कैसी होगी? हर इरेक्ट इमेज कीप्स इंक्रीजिंग इन साइज। भाई कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है। देखो मिरर कौन सा है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। जितना हम उसके पास जाएंगे, तो जितना हम पास में जाएंगे उसकी जो इमेज है, हर इरेक्ट इमेज कीप्स इंक्रीजिंग इन साइज। भाई जितना आप मिरर के पास जाते जाओगे, आपकी जो इमेज है वो उतनी ही बड़ी होती जाएगी। बस खत्म। होल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास ओवर नेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है, आइडेंटिफाई द डिस्टेंस वेयर यू कैन सी द टेक्स्ट बिगर देन दे आर रिटन। चिल्ड्रन कई बार आपने डिटेक्टिव मूवीज में देखा होगा, कहीं पे मर्डर हो जाता है मूवीज वगैरह में, वेब सीरीज में, तो जो डिटेक्टिव आता है अपने हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आता है। कई बार बूढ़े लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, लेटर को बड़ा दिखाता है जिससे उनको पढ़ने में आसानी हो जाती है। नाउ मूव इट अवे फ्रॉम द टेक्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस, विच टाइप ऑफ लेंस इज मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो अब बात कर रहा है मेरे भाई लेंस की। हमको तो सर ने एक ही ब्रह्मास्त्र दिया था, कॉनकेव मिरर इक्वल टू बिग इमेजेस, लेकिन यहां लेंस की बात कर रहा है। तो कॉनकेव मिरर का जो भाई है, वो उसका लेंस में आ जाएंगे तो उल्टा है, यानी कि लेंस में बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर तुमको ये ट्रिक समझ में आ रही है, अगर मिरर कोई चीज बड़ी करेगा तो वो कॉनकेव है, और अगर लेंस कोई चीज बड़ी करेगा तो वो कॉन्वेक्स है। क्लियर हो गया यहां पे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये पूछ रहा है कौन सा ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। When we hold a magnifying glass over some text, जब किसी लिखी हुई चीज के ऊपर हम मैग्नीफाई, we can see the letters appear bigger when the glass is held at the right distance। जब ग्लास को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रखा जाता है तो वो बड़े लेटर दिखाई देते हैं इस तरह से। As we move the magnifying glass away, जितना हम दूर हटाते जाएंगे, the text become blur, blur मतलब धुंधले धुंधले से हो जाते हैं और स्मॉलर, हमें दिखाई नहीं देते। और मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। मैच द एंट्रीज, भाई इस बार इन्होंने तुमको पागल बनाने के लिए हर क्वेश्चन का राइट आंसर उसी के आगे लिख रखा है। यानी कॉनकेव मिरर का राइट आंसर है ए, स्फेरिकल मिरर विद अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स मिरर का राइट आंसर, इट फॉर्म्स एन इमेज व्हिच इज ऑलवेज इरेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस है सी, ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड।
कॉनकेव लेंस है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड इट ऑलवेज अपीयर्स डिमिनिश इन साइज। तो ये इसी के राइट आंसर भी यही है, ठीक है, राइट आंसर यही है। अब देखो भाई क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन। एक बात बोली होगी, फिर उसका रीजन दिया होगा, आपको बताना सही है या गलत है। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड फॉर ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक बिहाइंड अस। चिल्ड्रन यहां देखो, अगर आपने पापा की बाइक में या कार में ये जो रेयर व्यू मिरर देखा होगा, इसमें ये देखो एक आदमी जा रहा है, इसको पीछे का सब कुछ दिखाई दे रहा है, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, पूरा का पूरा पहाड़ वहाड़ सब दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की ये क्वालिटी होती है। मिरर है, देखो लेंस नहीं है, कि वो बड़ी चीजों को क्या दिखाता है, छोटा दिखाता है। जब छोटा दिखाएगा तो उससे फायदा ये होता है कि छोटे से शीशे के अंदर हमको बहुत बड़ा एरिया दिखाई दे जाता है, जिससे ड्राइवर को चलाने में आसानी होती है। अब ये इसका रीजन दे रहा है, कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंटली लार्जर व्यू। देख रहे हो शीशा कितना बड़ा है, इतना सा एरिया कितना बड़ा दिखा रहा है, इसके अंदर पीछे जो जितनी भी 3-4 कार आ रही हैं वो भी दिख रहा है, इतना लंबा चौड़ा पहाड़ भी इसने दिखा दिया। तो भैया बिल्कुल सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नंबर 1, इन फिगर नोट O स्टैंड्स फॉर, O क्या है, ऑब्जेक्ट है कोई, M का मतलब है मिरर है, और I है इमेज। तो यानी मिरर की बात कर रहा है मेरे दोस्त। जो मेरा वीडियो बार बार देख रहा है, सर ने एक ब्रह्मास्त्र दिया था, जब भी मिरर की बात होगी, कॉनकेव मिरर मतलब बिग इमेज, मेरा बच्चा देखते ही बता देगा कि सर यहां बड़ी इमेज बन रही है, यहां छोटी इमेज बन रही है। आपने एक ही ब्रह्मास्त्र दिया है, कॉनकेव मिरर। तो नंबर बी में जो मिरर यूज हो रहा है सर वो तो कॉनकेव है। मजा आ गया। और अगर सर ये कॉनकेव मिरर है तो यार बच्चा भी बता देगा, यार अगर ये हेड है तो ये टेल है, तो अगर ये कॉनकेव है तो ये कॉन्वेक्स है। मजा आ गया। अब देख लो भैया, फिगर ए हमने क्या बताया, कॉन्वेक्स, और बी बताया हमने कॉनकेव मिरर। देख लो, जो सेकंड वाला है ए है कॉन्वेक्स मिरर और बी है कॉनकेव मिरर। अब ये कह रहा है कि आपने एक पेंसिल को रखा ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे, रख दिया जी, जैसे यहां रख दिया है। अब इसमें आपने पानी भर दिया। जैसे ही आप पानी भरते हो, अब जहां तक पानी है वो आपको बड़ी मोटी मोटी सी लगने लगती है। तो भैया ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है, जब लाइट एयर से वाटर में एंटर करती है, यानी कि मीडियम चेंज हो जाता है। जब मीडियम चेंज, जिस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था सीधे, वो अब रिफ्रैक्ट कर जाती है। इस चीज को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। क्या बोलते? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। आने वाली बड़ी क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। और एक डिटेल जान लो कि जो एयर है, सॉरी जो लाइट है, जब वो एयर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट कर जाती है, जिसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो आंसर में बस लिख देंगे, द पेंसिल अपीयर्स बेंट और डिस्टॉर्टेड व्हेन व्यूड थ्रू द वाटर। जब पानी के थ्रू देखा जाता है तो पेंसिल थोड़ी सी बेंट सी दिखाई देती है, थोड़ी मोटी सी दिखाई देती है। दिस हैपेंस बिकॉज लाइट रेज बेंड एज दे पास फ्रॉम एयर इनटू द वाटर। जब वो हवा से पानी में जाती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं लाइट रेज पास होते वक्त, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है किसके, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज डैश टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इक्वल होता है, लेस होता है या मोर। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी एस सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।